Hi dear students, I am Mr. Rafi Ahmed Awan and I am going to solve exercise 4.3 first question. Dear students, यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट जो लिखा हुआ है ये लिखा हुआ है जी 180 अंडर रूट। अगर यहाँ पर 180 के फैक्टर्स बनाए जाएं तो 290 आर 245 आर 315 आर और 3 5 आर। तो ये 180 के फैक्टर्स जो बन रहे हैं इसमें से एक ये पेयर है जिसको हम 2 स्क्वायर लिख सकते हैं, एक ये पेयर है जिसको हम 3 स्क्वायर लिख सकते हैं और एक ये 5 है। तो स्क्वायर रूट के अंदर लिखते हुए वैल्यूज को, एक हो गया 2 स्क्वायर, एक हो गया 3 स्क्वायर और एक 5। अब इसमें से ये जिनके ऊपर स्क्वायर है ये तो स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाता है और ये 2 भी बाहर आ गया, 3 भी बाहर आ गया और अंडर रूट 5 हो गया। सो आवर आंसर इज 3 2 6 अंडर रूट 5। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उस पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये देखा जाए तो यहाँ पर पार्ट 2 है इसका और इसमें 3 जो है ये रेडिकल साइन जो है इसके ऊपर नहीं है। अगर यहाँ पे होता तो ये क्यूब रूट होता, लेकिन ये बाहर है और अंदर इसके लिखा हुआ है 162। हम अगर 162 के फैक्टर्स बनाने के लिए चलते हैं तो 2 8s आर और 2 1s आर 3 27s आर 3 9s आर 3 3s आर। अब अगर देखा जाए तो इसमें पेयर्स कितने बनते हैं जी, एक तो ये बनता है 3 और 3 का पेयर, तो इसको हम 3 स्क्वायर लिख लेंगे। सिमिलरली एक ये है तो इसको भी 3 स्क्वायर लिख लेंगे, बाकी ये 2 सिंगल है। तो इसमें हम लिखते हैं जी 3 बाहर है। इसके 162 के जो फैक्टर्स हैं उसमें से एक है जी 2 और एक है 3 स्क्वायर और वंस अगेन 3 स्क्वायर है। तो इसमें से ये जिनके ऊपर स्क्वायर है वो स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया और बाहर तो एक 3 था और 2 3 जिनके स्क्वायर रूट से कैंसल्ड हो गए हैं वो बाहर आ गए और 2 अंदर रह गया। इस तरीके से हमारा आंसर 3 3 9 3 27 अंडर रूट 2 हो गया। नेक्स्ट पार्ट जो है वो हम चलते हैं जी। नेक्स्ट पार्ट है लिखा हुआ है 3 बाय 4। यहाँ पर ये 3 जो लिखा हुआ है ये क्यूब रूट में है 128। पहले तो हम 128 के फैक्टर्स बना लेते हैं जो कि हैं जी 2 6 are 12 2 4s are 8 2 3s are 6 2 2s are 2 16s are 2 8s are 2 4s are 2 2s are। एक चीज यहाँ पर बहुत जरूरी है वो ये कि चूंकि ऊपर ये क्यूब रूट 3 है तो हमें यहाँ पे 3 3 के पेयर्स बनाने होंगे। ये लिख सकते हैं हम 2 पावर 3, आप इन 3 को भी लिख सकते हैं जी 2 पावर 3 और एक ये 2 सिंगल रह जाएगा। तो क्वेश्चन को करते हैं जी 3 बाय 4 और ये क्यूब रूट, इसमें एक आ गया 2 क्यूब, दूसरा भी आ गया 2 क्यूब और तीसरा जस्ट 2 रह गया। तो अब इसमें 3 बाय 4 के बाद ये क्यूब रूट से कट गया, इसका भी कट गया, तो ये 2 2 जो हैं वो बाहर आ गए और अंदर एक ही 2 रह गया क्यूब रूट साइन के अंदर। अब बाहर इनकी कैंसिलेशन हो जाती है 2 2s आर
और ये भी कट गया। सो आवर आंसर इज 3 और उसके बाद क्यूब रूट ऑफ 2। ये हमारा पार्ट क्लियर हो गया जी, थर्ड वाला। अब हम चलते हैं फोर्थ पार्ट के ऊपर। फोर्थ पार्ट भी बहुत आसान है। इसमें फिफ्थ रूट लिखा हुआ है जी, ये 5 है। अब इसके अंदर सिर्फ वही वैल्यूज जो है ना, उनकी पावर कटेगी जो मतलब पावर 5 वाले होने चाहिए। तो ये इसमें 96 है, उसके बाद x 6 है, y 7 है और z जो है वो 8 है। इस वक्त 96 के अगर फैक्टर्स बनाना चाहें, जरा एक दफा बना लेते हैं जी। 2 4 जार 8, 2 8 जार 16, 2 2 जार 2 4 जार, 2 1 जार 2 2 जार, 2 6 जार और 2 3 जार। तो चूंकि ये फिफ्थ रूट है तो यहाँ पर ये 5 टूज जो लिखे हुए हैं इनको हम लिख लेते हैं जी 2 पावर 5। तो सबसे पहले हम फिफ्थ रूट के अंदर लिख लेते हैं 2 पावर 5 इंटू 3। ये x6 जो है ना, इसमें से भी हम कहते हैं x6 को कि भाई x5 सेपरेट हो जाओ और जो बाकी बच गए हैं x1 वो इधर आ जाए। नेक्स्ट y7 है, उनको बोला है कि y5 इधर साइड पे कर दो और बाकी जो बच गए हैं y2 वो इधर रहें। फिर उसके बाद Z8 को भी रिक्वेस्ट करें कि Z5 हमें सेपरेट करने दे और Z3 रह गया। अब फॉर एग्जांपल इसकी अनाउंसमेंट होती है कि जिन लोगों की या जिन नंबर्स की पावर है 5 वो अलहदा बैठे, जैसे VIPs होते हैं, और जिनकी पावर 5 नहीं है उनके लिए दूसरा लंगर खाना खोल देते हैं आमतौर पे, जैसे हमारा कल्चर है। इसमें ये आगे जी, ये 5 में अब इस दो मैंने इसके पार्ट्स बना दिए। एक में तो वो है जिनकी पावर 5 है, वो तो VIPs हो गए। बाकी जिनकी पावर 5 नहीं है वो VIPs नहीं है, वो आम नॉर्मल हालात वाले लोग हैं। लिहाजा उनको ये सेपरेट जो है ये हॉल दे दिया गया है। अब इसमें जो है डियर स्टूडेंट्स, ये मतलब 5 भी कैंसल्ड, ये भी कैंसल्ड और ये भी, इन्होंने तो अपना जो है ना जो ऊपर साइन मतलब फिफ्थ रूट था वो कैंसिल कर दिया। तो ये बच गया जी 2xy और z, ये बाहर आ गया। जबकि बाकी वाला रेस्ट ऑफ पार्ट जो है ना, अगला नेक्स्ट जो है वो बिल्कुल ऐसे ही रह गया, 3xy² और z³। तो ये हमारा क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो गया डियर स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। पहला पार्ट है जी, जिसमें आपके सामने फर्स्ट पार्ट जो है उसमें क्लियर लिखा हुआ है 18 अंडर रूट और नीचे लिखा हुआ है जी 3 अंडर रूट इंटू 2 अंडर रूट। हम अगर ये 18 अंडर रूट लिखने के बाद जो स्क्वायर रूट के अंदर वैल्यूज होती हैं वो आपस में मल्टीप्लाई हो सकती हैं। तो ये आ गया जी 6 अंडर रूट। चूंकि नीचे 6 अंडर रूट है तो फिर मैं ऊपर 18 का सोचता हूँ कि अगर 18 के मतलब जो है ना 6, जिसमें 6 इंटू 3 भी हो सकता है, अगर इसके ऊपर स्क्वायर रूट है तो इनके ऊपर भी सेपरेटली स्क्वायर रूट लगाए जा सकते हैं। तो 18 को आप लिख लें जी 6 अंडर रूट और 3 अंडर रूट डिवाइडेड बाय 6 अंडर रूट। इसमें ये कैंसल्ड हो जाएगा और आपके पास अंडर रूट 3 जो है वो आंसर आ जाता है। पार्ट हम डियर स्टूडेंट्स चलते हैं सेकंड पार्ट के ऊपर। सेकंड पार्ट इज आल्सो वेरी इजी। here it is written 21 अंडर रूट 9 अंडर रूट और 63 अंडर रूट। मैं डिसाइड करता हूँ कि 21 होता है जी 7 मल्टीप्लाइड बाय 3। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ अंडर रूट 7 अंडर रूट 3। ये सिर्फ 21 के ये जो पोर्शन है इसके मैंने फैक्टर बनाए हैं अभी, और ये मैंने लिख लिया 9 और नीचे लिख दिया 63।
अब 63 के बारे में आप जरा सोचें कि 63 आपको पता है कि 9 इंटू 7 हो जाता है। तो अगर 9 इंटू 7 हो जाता है, अगर इसके ऊपर स्क्वायर रूट है तो इसके ऊपर भी स्क्वायर रूट लगा सकते हैं। तो 63 को हम ये जो है ना ब्रेक कर लेते हैं इंटू 2 फैक्टर्स। तो ये एक 9 अंडर रूट, एक 7 अंडर रूट। इसका एडवांटेज मुझे नजर आ रहा है वो ये कि इस तरीके से 7 7 से और 9 जो अंडर रूट 9 से कैंसल्ड हो जाएगा, तो आंसर आपका अंडर रूट 3 आ जाएगा। उसके बाद हम पार्ट चलते हैं जी। पार्ट है हमारे पास ये वाला 3। इसमें फिफ्थ रूट तो है ही, ये लिख लिया। 5 243 x5 y10 z15। अब ये जो 243 है इसके हम फैक्टर्स बनाएं तो ये बनता है जी 3 पावर 5। एक्स भी 5 है, बहुत अच्छी बात है। ये y10 है तो इसको कह के आप दो पीसीज में इनको कर लेते हैं जी, कहते हैं आप ऐसे पावर 5 बना लें। z15 है तो z आप 3 दफा लिख लें जी, z5 z पावर 5 और z पावर 5। अब ऊपर डियर स्टूडेंट साइन है फिफ्थ रूट का, और मैंने इनको चेंज कर लिया है कि सब की पावर जो है आपके सामने आपको नजर आ रही होंगी कि सब की पावर जो है 5 है। तो सब की पावर्स ये ऊपर जो है फिफ्थ रूट के साथ कैंसल्ड हो जाती हैं, और बाकी हमारे पास जो बच जाता है 3x y z और z। इसको हम लिख सकते हैं जी 3x y² और z क्यूब कर देते हैं। तो इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन जो है ये थर्ड पार्ट भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट चलते हैं जी हम ये पार्ट 4 के ऊपर। आपके सामने लिखा हुआ है 4/5 और ये क्यूब रूट के अंदर है जी 125। 4/5 लिखने के बाद अब ये क्यूब रूट लिखा हुआ है, तो हम कोशिश करते हैं ऐसा नंबर जिसकी पावर 3 हो। तो जाहिर 125 होता है जी 5⁻³ जो ये लिखेंगे तो ये क्यूब रूट से कट गया। यू हैव ओनली 4/5 मल्टीप्लाइड बाय 5, इसमें 5 5 से भी कट गया, एंड यू जस्ट हैव आंसर 4। Next question is also very, very easy and I like it so much. Here is written 21 under root 7 under root 3 under root। आप इन दो को अगर मल्टीप्लाई करें तो स्क्वायर रूट के अंदर वाली वैल्यूज आपस में हो जाती हैं जी मल्टीप्लाई। तो इसमें ये 21। अब दो वैल्यूज लिखी हों बिल्कुल सेम हों तो हम उनको ऐसे ब्रैकेट्स के अंदर होल स्क्वायर फॉर्म में लिख सकते हैं, और उसका फायदा ये होगा कि स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल एंड यू हैव ओनली आंसर 21। डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 1 जरा देखने में इसको दोबारा लिखने लगूं। ये लिखा हुआ जी 45 और उसके बाद -3 और √20 +4 √5। ये तो हो गया क्वेश्चन। अगर 45 के हम फैक्टर्स बनाना चाहें तो ये बन सकते हैं जी 3 15 और 3 5। अब इसके फैक्टर्स जो है ना, ये स्क्वायर रूट है तो इसमें हम इसका जो ये लिखा हुआ है 3 दो दफा, तो इसको हम 3 स्क्वायर लिख लेते हैं, मल्टीप्लाइड बाय 5 कर देते हैं। माइनस के बाद 3 तो लिखा हुआ है, और अगर 20 के फैक्टर्स बनाए तो ये 2 10 और ये 2 5। इसमें ये हो गया जी 2 स्क्वायर और ये साथ में 5 हो गया। फिर नेक्स्ट है जी 4 √5, इसमें ये लिख दिया जी। अब इसका स्क्वायर, ये स्क्वायर से कट के 3 बाहर आ गया जी पहले वाले में 5, माइनस के बाद 3 तो बाहर है ही,
लेकिन अंदर स्क्वायर रूट से कट के तो वो भी साथ में आ गया 3 मल्टीप्लाई बाय 2 अंडर रूट 5। और इसका नेक्स्ट वैल्यू का तो कुछ भी नहीं हो सकता, इसको तो जस्ट ऐसे ही लिख दें। तो ये हमारे पास आ गया अंडर रूट 3 अंडर रूट 5 माइनस 6 अंडर रूट 5 और प्लस 4 अंडर रूट 5। जब आप इतना डियर स्टूडेंट्स लिख लेते हैं तो आप राइट साइड पे भी कॉमन काट सकते हैं अंडर रूट 5 को। आपके सामने रह गया 3 माइनस 6 प्लस 4 अंदर रह गया। अब आपके सामने 3 है, प्लस में 4 है, 7 हो गया। 7 में 6 माइनस करे तो जस्ट 1 और बाहर जो कॉमन है वो ये आ गया। तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। हम इसके बाद नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं जल्दी से, ताकि फौरी तौर पे आपका ये काम कंप्लीट हो जाए। तो इसके लिए मैं कलर थोड़ा सा चेंज करूंगा। तो इसमें हमारे पास पार्ट 2 आपको नजर आ रहा होगा। ये लिखा हुआ है 4 अंडर रूट 12 प्लस 5 और उसके बाद अंडर रूट 27 माइनस 3 और अंडर रूट 75 प्लस 300 और ये अंडर रूट के अंदर आ गया। 12 की जो देखा जाए तो 12 2 6 आर और 2 3 आर। तो इसके तो मैं लिख लेता हूँ साथ ही 4 और अंदर 2 दो दफा है तो 2 स्क्वायर इंटू 3 कर देते हैं। 5 के बाद ये जो 27 आपके सामने लिखा हुआ है, 27 को हम अगर 3 से करें तो 3 9 आर और 3 3 आर। तो इसमें ये 3 का डबल जो है ये 3 स्क्वायर लिख लेते हैं और एक सिंगल 3 बच जाता है। फिर 3 के बाद आ जाते हैं जी 75 के ऊपर। आप सोच रहे होंगे कि 75 का क्या करें, तो 75 अगर 3 से करें तो 25 आर और फिर 5 से करें तो 5 5 आर। इसमें 5 स्क्वायर बन जाएगा ना आपका। तो 5 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 3 हो गया। अब इसके बाद हम थोड़ा सा इन फैक्टर्स को तो रेज कर देते हैं, आगे आपको पता है स्पेस जो है ना उसको बनाना पड़ेगा। तो प्लस के बाद आ गया जी 300। 300 को सिंपल सा मैं अपने हिसाब से जरूरत के मुताबिक अगर 3 से करें तो आपके सामने 100 आ जाता है। तो 100 को आप जस्ट 10 बाय 10 कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये 3 और साथ में 10 स्क्वायर आ गया। अब जिन जिन का तो ये स्क्वायर है, स्क्वायर रूट से कटा तो 2 बाहर आ गया जी, अंडर रूट 3 यहाँ पे रह गया। फिर उसके बाद 5 है, इसके साथ भी ये स्क्वायर रूट से कटा तो ये 3 बाहर आ गया और 3 अंदर रह गया। फिर उसके बाद 3 और ये स्क्वायर रूट से कटा तो ये 5 और साथ में अंडर रूट 3। फिर उसके बाद ये स्क्वायर रूट से कटा तो ये 10 और अंडर रूट 3 ये आ जाती है। हम यहाँ पे देखें तो ये 8 अंडर रूट 3 भी हो गया, प्लस 15 अंडर रूट 3 भी हो गया, माइनस 15 अंडर रूट 3 भी हो गया, प्लस 10 अंडर रूट 3 भी हो गया। तो यहाँ पे ना ये दो वैल्यूज जो एक प्लस में 15 वाली और एक आपको नजर आ रही होगी जी वो माइनस में, ये दोनों आपस में कैंसल्ड हो गई। बाकी दोनों में से अंडर रूट 3 राइट साइड पे करने कॉमन, और अगर ये कॉमन हो गया तो अंदर बचेगा 8 और प्लस अगर इधर से कॉमन हो गया तो अंदर बच गया जी 10। सो आवर आंसर विल बी 8 अंडर रूट 3। ये हमारा पार्ट जी 2 हो गया। अब इसको रेज करते हैं जरा जल्दी से, और उसके बाद पार्ट आपके सामने आ गया जी 3 वाला। तो 3 पार्ट जो है वो आपके सामने मैं करने जा रहा हूँ। लिखा हुआ है 3 और ब्रैकेट्स के अंदर लिखा हुआ है 2 अंडर रूट 3 प्लस 3 अंडर रूट 3, ये लिखा हुआ है। आपका 303 बाहर रहने देना, एक और 103 अंदर से इसी साइड पे कॉमन कर लें ताकि दोनों दोस्त ये मिलकर रह सकें। अंदर जस्ट बच गया जी 2/3। तो ये आ गया आपके सामने। तो ये वाला जो है इसमें हम कर लेते हैं जी, ये 3 अंडर रूट 2 दफा है तो इसका लिख लेना ऐसे स्क्वायर, और दूसरी ब्रैकेट में जस्ट 2 + 3 5 हो गया, इसको तो 5 लिखे।
तो जब आपका स्क्वायर्स के रूट से कैंसल्ड तो आपका 3 भी रह गया और ये साथ में 5 भी है और आपका आंसर आ गया जी 15। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट भी इधर ही हो जाता है, 2 है और उसके बाद जी 6√5 भी है और -3√5 भी है। तो √5 को राइट साइड पे कॉमन कर लेते हैं, क्यों? क्योंकि लेफ्ट साइड पे उसके कुछ जैसा कौन सा कोई है, तो ये ऐसे कर लेते हैं। अंदर आ गया जी 6 - 3, आपके सामने आ गया 2 और 6 - 3 का 3 और √5, तो ये हमारे पास 6√5 ये इसका आंसर आ गया। तो इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 1 लिखा हुआ है जी 3 प्लस और √3 और दूसरी ब्रैकेट में लिखा हुआ है 3 माइनस √3। इसमें एक में साइन जी प्लस का है, दूसरे में ये वाला जो साइन है ये माइनस का है। तो अगर एक साइन ये आपके पास प्लस का है, एक माइनस का है, पहली वैल्यू दोनों में चेक करें सेम, दूसरी वैल्यू भी सेम। इस तरीके से हम इसका फार्मूला लिख लेते हैं जी, फर्स्ट वैल्यू होल स्क्वायर माइनस सेकंड वैल्यू होल स्क्वायर। फर्स्ट तो हो गया 9 और दूसरा रह गया जी स्क्वायर रूट कटने से 3 और हमारा आंसर आ गया जी 6। अगर इसका दूसरा पार्ट देखें तो √5 है प्लस √3 है और इसके बाद स्क्वायर है। तो a प्लस बी होल स्क्वायर फार्मूला है, फर्स्ट वैल्यू इसमें जो भी आती है उसका होल स्क्वायर, सेकंड वैल्यू जो भी आती है उसका स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट वैल्यू इंटू सेकंड वैल्यू, ये फार्मूला हो गया आपका। ये स्क्वायर रूट से कटा तो 5, स्क्वायर रूट से कटा तो 3 और 2 लिखने के बाद ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो ये 5 3 हो गया जी 15। तो ये प्लस हो जाएंगे, 5 + 3 होगा क्योंकि 2 तो वो अटैच्ड है ना, वो नहीं होगा। तो ये 8 + 2 115 और यहाँ पर आप 2 अगर कॉमन करके थोड़ा सा सिंपलेस्ट फॉर्म में आंसर शो करना चाहें तो इसमें कोई हर्ज नहीं। दो पार्ट होने के बाद थर्ड पार्ट को अगर गौर से देखें तो उसमें तो मुझे कोई ऐसी चीज नहीं नजर आ रही। 1 और 3 तो बिल्कुल ही सेम है, 5 + √3 और दूसरा है जी 5 √-√3। पहली वैल्यू सेम, दूसरी वैल्यू सेम, एक में प्लस एक में माइनस, फर्स्ट वैल्यू होल स्क्वायर सेकंड वैल्यू होल स्क्वायर, ये फार्मूला लगा लेते हैं। और इसमें आपके सामने ये स्क्वायर इससे कट गया और ये स्क्वायर इससे कट गया, आपके पास बचेगा जस्ट 5 - 3 जिसको आप 2 लिख सकते हैं और ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। दूसरा भी बिल्कुल ऐसा ही है, 2 + 1/√3 होल स्क्वायर, सॉरी होल स्क्वायर तो नहीं है, ये ब्रैकेट और लिखी हुई है 2 अंडर रूट और -1/√3, ये हो गया। तो इसमें फर्स्ट वैल्यू जो है इसका होल स्क्वायर -1/3 अंडर रूट और इसका होल स्क्वायर। इसमें देखें तो ये स्क्वायर रूट से कट के तो जस्ट 2 और ये 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है और नीचे ये इसका स्क्वायर इससे जब कटेगा तो ये 3 रह गया। अब आप ये देख लें ये स्टूडेंट, जिस वैल्यू के नीचे कुछ ना 1 लिख लें। अब एक नीचे 1 है एक 3 है तो एलसीएम 3 हो गया। 3 एलसीएम अगर आ जाए तो डिनोमिनेटर्स को हमें 3 बनाना होता है। जैसे अगर 1 है ना तो इसको मल्टीप्लाई बाय 3 करें, नीचे की है तो ऊपर भी 3 कर, और 3 ऑलरेडी लिखा है इसको 1 और ऊपर भी 1 से मल्टीप्लाई करें। अब जो आपका ये आंसर आया ना, ये 6 इधर लिखें और 1 इधर लिखेंगे, देन यू हैव 5/3 और जब इसको आप डिवाइड करके होल नंबर में लिखेंगे तो वो हो जाएगा 1/2/3। तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। अब लास्ट वाला पार्ट है जी, ये बहुत मजेदार क्वेश्चन है, बहुत सिंपल है हाल दो, लेकिन ऐसे देखने में जरा थोड़ा सा बंदा डर जाता है कि पता नहीं क्या चीज है।
अलग कुछ भी नहीं है इसमें। मैं अभी आपके सामने ये सॉल्व करता हूँ। आई होप कि आप एंजॉय करेंगे इस क्वेश्चन को। ये √x प्लस √y लिखा हुआ है और फिर √x माइनस √y लिखा हुआ है, फिर लिखा हुआ है जी x प्लस वाई, और फिर लिखा हुआ है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये भी लिखा हुआ है। अब इसमें हम जरा गौर से देखें, हम पहले दो स्टेप्स, दो ब्रैकेट्स को अगर गौर से देखें तो बिल्कुल ये फार्मूला क्लोज होता है। बीच में एक प्लस है, एक माइनस है, पहली वैल्यू सेम है, बाद वाली भी सेम है। इसको तो जस्ट लिखें जी x अंडर रूट होल स्क्वायर y अंडर रूट होल स्क्वायर। ये तो हो गया जी पहला वाला दो का मसला। बाकी आगे तीसरी अभी फिलहाल वैसे ही लिख देते हैं, इसको अगले स्टेप में देखते हैं कि क्या कर सकते हैं इसका। तो ये हमने कर दिया। इसका स्क्वायर रूट से कैंसिल, इसका कैंसिल, x माइनस वाई और x प्लस वाई और इनटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब मैंने जब गौर किया ना, तो अब सिचुएशन और मजेदार हो गई है, क्योंकि अब इन दो का बड़ा क्लियर फार्मूला बन रहा है। यानी फर्स्ट वैल्यू होल स्क्वायर माइनस सेकंड वैल्यू होल स्क्वायर, ये कर लिया ना आपने। और उसके बाद ये वैल्यू आप लिख लें जी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो आपके सामने डियर स्टूडेंट्स आ गया एक्स माइनस वाई, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और दूसरा आ गया जी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सेम वही सिचुएशन वंस अगेन। वो क्या वंस अगेन की सिचुएशन है, वो सिचुएशन मैं आपको बताने लगा हूँ कि फर्स्ट वैल्यू इधर और इधर, ये आपको देखना सेम, बाद वाली भी सेम, एक में माइनस एक में प्लस। तो आप तो आराम से जनाब फार्मूला लगाएं, वही वाला जो ऊपर अप्लाई किया है। एक लिखें जी x2 और उसका स्क्वायर कर दें, और दूसरी को y2 लिखें और उसका स्क्वायर कर दें, और उसके बाद आपके सामने इधर आ जाएगा जी x4 माइनस y4।